नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। आज अगर नॉन एग्री मार्केट को देखें तो नेचुरल गैस सबसे ज्यादा नॉन एग्री मार्केट में तेज दिख रहा है। करीब 3% की तेजी यहां पर है। 300 के करीब अब जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट नेचुरल गैस का पहुंच चुका है। गोल्ड और सिल्वर में चांदी अच्छी तेजी दिखा रही है। चांदी 89,000 रुपए के ऊपर, सोना सुस्त है 76,500 के आसपास, लेकिन सारे ही मेटल्स काउंटर्स में मजबूती के साथ आज के सत्र में कारोबार हो रहा है। वहीं एग्री मार्केट में आज क्या चल रहा है, तो एग्री मार्केट में आज कॉटन वॉश ऑयल जहां 1.5% की तेजी है, कैस्टर में तेजी है, धनिया हल्की तेजी के साथ 7,900 के आसपास है और जीरा का वायदा 24,000 के आसपास है। लेकिन दबाव है ग्वारसीड ग्वारगम में 4 सत्रों की तेजी के बाद यहां पर दबाव दिख रहा है और हल्दी करीब 1% अब टूट चुकी है। हल्दी का वायदा आ चुका है 13,900 रुपए के नीचे। लेकिन चलिए, आप कहां पर आपको नजर रखनी चाहिए, कहां पर फोकस करें, यही चर्चा करेंगे। और ट्रेड के लिहाज से और हाजी कारोबार के लिहाज से क्या कुछ रणनीति बनाने की सलाह हमारे एक्सपर्ट्स दे रहे हैं। 4 एक्सपर्ट्स आज हमारे साथ हैं। भेटूपन मजूमदार हैं, टेक्निकल एनालिस्ट हैं। दिव्या गगलानी है एक्सिस सिक्योरिटीज से और अनुज गुप्ता है एचडीएफसी सिक्योरिटीज से और आगे पुखराज चोपड़ा होंगे एग्री एक्सपर्ट्स। उनसे हम ग्वार का हाल जानेंगे। सबसे पहले बात चांदी की करते हैं। बिटूपन बताइए, चांदी कैसी दिख रही है आपको? 89,000 रुपए, 89,000 के ऊपर है आज। ये तेजी टिकाऊ है? देखिए, इंट्राडे में तो शायद ये थोड़ा एक गैप फिलिंग जैसा लग रहा है। ये 90,050 या 92,500 तक जा सकता है बाजार। यहाँ से 1,000 रुपए का तेजी हो सकता है। तो जिस तरह से सेलिंग आया था साल 95-96,000 से जब तक 86,000 का एक सेलिंग आया था सिल्वर में, तो उसका कॉन्ट्रा एक करेक्टिव मूवमेंट आ रहा है। तो मुझे लग रहा है इस शॉर्ट टर्म एक रिकवरी है सिल्वर में। तो यहाँ पे अगर सिल्वर में मेरे हिसाब से इंट्राडे बाइंग ही बनेगा, पूरे टारगेट ऑफ 90,000 एटलीस्ट फॉर इमीडिएट बेसिस। और अगर मैं गोल्ड का भी देखता हूँ, जो आपने पूछा नहीं तब भी, एक गोल्ड का भी देखिए, गोल्ड का भी सेम सिनेरियो बन रहा है। मुझे लग रहा है रिकवरी है अभी 76,400 के आसपास है। तो ये डिप्स में बाइंग बनेगा 76,700 टू 800 जा सकता है इंट्राडे बेसिस। लेकिन ओवरऑल अभी मार्केट में ब्रॉडर मोमेंटम अभी भी रेंजिंग है। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक इंट्राडे रिकवरी या पुल बैक के लिए। रिकवरी के लिए यहां पर प्ले करना ही दोनों ही काउंटर में 76,100 पे सोना खरीदे, 76,700 76,800 के टारगेट के लिए 75,700 का ऐसे लगा ले। अनुज जी, आपकी राय क्या है? गोल्ड और सिल्वर में कहां आपको ज्यादा कन्विक्शन है, कहां तेजी ज्यादा दिख रही है आपको? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। देखिए, एक रिकवरी जरूर देखने को मिली है, बट मुझे लगता है कि मार्केट एक रेंज में रहेगा। हमने देखा कि $2,583 से मार्केट रिकवर हुआ, जैसा हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि 2,600 के आसपास से रिकवरी आना चाहिए। वैसे रिकवरी यहाँ देखने को मिला। बट हाँ, कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो सेंटीमेंट अभी भी उतने पॉजिटिव नहीं लग रहे, जो कि एक शार्प रिकवरी देखने को मिले। हमने ये भी देखा था कि मार्केट जो है हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ दिखाई दिया था। तो मुझे लगता है कि क्योंकि हालांकि बीच में एक हॉलीडे भी है और फिर बीच में यूएस मार्केट भी बंद है, तो ज्यादा बड़ा वर्किंग वीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि मार्केट एक रेंज में रहेगा, बट हाइयर लेवल पे थोड़ा सस्टेनेबल मुझे लगता है कि थोड़ा कम रहेगा। और यहाँ पर सैलून राइज की स्ट्रेटेजी देखने को मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि अगर किसी को ट्रेड लेना है तो थोड़ा एक वीकली व्यू बना सकते हैं। तो अगर प्राइस ऊपर 76,800 के आसपास मिलते हैं गोल्ड के अंदर, तो बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। स्टॉप लॉस करीबन 77,450 पे लगाएं। टारगेट 76,080 पर देखा जा सकता है। हमें लगता है कि अगेन प्राइस 2610 $2600 तक देखने को मिल सकते हैं। डॉलर इंडेक्स में जो तेजी लौटी है वो मुझे लगता है कि अगेन एक नेगेटिव प्रेशर हो सकता है गोल्ड के लिए। वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में भी हमें लगता है कि सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, क्योंकि सिल्वर में हमने एक बड़ा सेल ऑफ देखा था और अगेन प्राइस जो है एक रेजिस्टेंस के आसपास आते हुए दिख रहे हैं। तो अगर प्राइस ऊपर 90,000 के आसपास मिलते हैं, 90,300 के आसपास, तो बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। 91,600 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 87,625 तक हो सकते हैं। दोनों ही कॉल एक वीकली परस्पेक्टिव से हैं। हमें लगता है कि क्योंकि वीक में आपको ज्यादा वॉलिटिलिटी देखने को नहीं मिलेगी, प्राइस अगर रेजिस्टेंस के आसपास आए तो वहां बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। तो एक चीज है यहां पर कि विटूपन ने जो टारगेट दिए थे उनके टारगेट के ऊपर यहां पर सेल करना है। यानी उन्होंने भी कहा था कि यहां पे मार्केट रेंज में रहेगा, तो रेंज के ऊपरी साइड में सेल करने की सलाह अनुज जी की तरफ से। 76,800 पे टारगेट 76,000 के आसपास वापस आ सकता है, तो एक रेंज इनको भी दिख रहा है। और चांदी भी मौजूदा लेवल पे नहीं, यहाँ करेंट लेवल से करीब करीब 1,300 ऊपर जाके अनुज जी सेल करने की सलाह दे रहे हैं 87,625 के टारगेट के लिए। इस हफ्ते की ये कॉल है, सिर्फ इंट्राडे के लिए नहीं है। और जो भी एसएल आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो भी नोट कर लीजिएगा। आप बताइए दिव्या, आपकी राय क्या बन रही है और टाइम फ्रेम भी बता दीजिएगा कि कॉल ये इंट्राडे के लिए है या 1-2 दिन रुकना है, ताकि लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी।
गुड मॉर्निंग विष्णु मोहन जी। गुड अगर हम मॉर्निंग सर। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में लास्ट वीक एक रिकवरी देखने मिला। सेंटीमेंट जो थे लास्ट वीक गोल्ड के लिए काफी नेगेटिव हो गए थे एफओएमसी का स्टेटमेंट आने के बाद। एक्सपीरियंस था कि पहले 4 रेट कट होगा, उसके बाद 2 का अनुमान आ गया। तो एक अच्छा खासा हमें करेक्शन देखने मिला गोल्ड और सिल्वर में। लास्ट फ्राइडे जो लेटेस्ट डेटा आया था कोर पीसी प्राइस इंडेक्स का, वो वीकर देन एक्सपेक्टेड आया था। तो उसकी वजह से जो सेंटीमेंट है बुलियन की वो थोड़े पॉजिटिव और हमें एक अपमूव देखने मिला। तो एक्सपेक्टेशन है कि ये वीक भी मुझे थोड़ा पॉजिटिव जो साइडवेज ही ट्रेड करेगा, क्योंकि डॉलर 2 साल के हाई पे चल रहा था, उसमें हमें पुल बैक देखने मिला। तो वो भी एक पॉजिटिव साइन है गोल्ड और सिल्वर के लिए। मेरे जो कॉल है गोल्ड में वो इंट्राडे के लिए रहेंगे, और इंट्राडे में 76,200 करीब अगर आता है वहां पे बाय करके चले। स्टॉप लॉस हम 76,000 का रखे और टारगेट ऊपर में 76,500 का मेंटेन करके चले। सिल्वर में भी हमें अच्छा अपमूव देखने मिला है। एज ऑफ नाउ मुझे चार्ट में 90,000 के आसपास का एक रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है। तो जब तक ये लेवल नहीं आया तब तक मेरा व्यू बाइंग में रहेगा सिल्वर में इंट्राडे के लिए। अगर 89,001 के ऊपर प्राइस सस्टेन करते हैं तो वहाँ पे बाई करें। स्टॉप लॉस हम 88,700 का रखे और टारगेट ऊपर में 89,600 का मेंटेन करके चले। ओके, तो इंट्राडे के लिए दोनों कॉल है दिव्या की, ये ध्यान रखिएगा। रेंज बाउंड ही एक्टिविटीज़ इनको भी दिख रही है, उस रेंज के अंदर ही ये सारे कॉल्स आ रहे हैं। दिव्या की तरफ से बाई कॉल है, 76,200 पे सोना खरीदना है, 76,500 के टारगेट के लिए 300 रुपये ऊपर का सिर्फ टारगेट है। और चांदी 89,100 करंट लेवल के आसपास खरीदें, 89,600 के टारगेट के लिए, छोटे 500 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करें। सिर्फ इंट्राडे के लिए कॉल आपको दी गई है। कच्चे तेल की बात करते हैं, पिछले हफ्ते में 2% से ज़्यादा की गिरावट दिखी थी, हालांकि फ्राइडे के सत्र में थोड़ी तेजी थी। आज फिर से हल्की तेजी दिख रही है, $73 के ऊपर ब्रेंट क्रूड का भाव है। अनुज जी, यहाँ से क्या कॉल बन रही है कच्चे तेल पर? विश्वनाथ जी, यहाँ पर दो चीजें हैं। एक तो फेस्टिवल सीजन है, तो डेफिनेटली ड्राइविंग डिमांड के चलते आपको एनर्जी सेगमेंट में तेजी देखने को मिल सकती है। और जिस तरीके से ट्रम्प की तरफ से यूरोप पे क्रूड और नेचुरल गैस पे टैरिफ लगाया गया है, उससे काफी हद तक हमने दोनों ही एनर्जी सेगमेंट में तेजी का ट्रेंड देखने को मिला है। हमें लगता है कि दोनों ही एनर्जी सेगमेंट में क्रूड नेचुरल गैस में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर बाय कॉल रहेगा, डिमांड भी बढ़ सकती है और जो टैरिफ लगा है उससे भी काफी हद तक सपोर्ट मिल सकता है। तो क्रूड नेचुरल गैस दोनों ही हमें ये लगता है कि बाई साइड में ट्रेड लेना चाहिए। पर्टिकुलर क्रूड में 5,900 के आसपास खरीदारी करें। स्टॉप लॉस करीबन 5,780 का लगा, टारगेट हमें लगता है कि करीबन 6,050 तक देखा जा सकता है। तो क्रूड हमें लगता है कि इस वीक में एक अच्छा खासा बाउंस बैक दिखा सकता है, तो क्रूड में खरीदारी की सलाह रहेगी। कच्चा तेल खरीदने की सलाह 6,050 के टारगेट के लिए। दिव्या, आपकी कॉल क्या है क्रूड पर? क्रूड ऑयल की अगर बात करें तो जो भी नेगेटिव फैक्टर्स है एज ऑफ नाउ ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हो चुके हैं। अभी एक्सपेक्टेशन है कि जो ओपेक जो प्रोडक्ट कट कर रहा है, तो उसके वजह से जो इन्वेंट्री है ग्लोबल लेवल पे वो काफी गिर चुकी है। तो प्राइस को सपोर्ट दे रहे हैं ग्लोबल लेवल पर, और साथ ही साथ जो पुल बैक आया है वो भी सपोर्ट कर रहा है डॉलर इंडेक्स के अंदर। तो इंट्राडे के लिए मेरा जो व्यू है पॉजिटिव रहेगा। 5,900 का जो कॉल ऑप्शन है वो 170 के करीब बाय करके चले। स्टॉप लॉस हम 140 का रखे और टारगेट ऊपर में 210 का मेंटेन करके चले। तो 5,900 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह दिव्या की तरफ से आ रही है। विरूपन, आपकी राय क्या है कच्चे तेल पर? देखिए, लास्ट वीक भी मुझे लग रहा था कि क्रूड ऑयल में तेजी आएगा। 100 तक हम लोग सोच रहे थे कि ऊपर जाएगा, लास्ट भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और बाजार 6070 से रिजेक्शन आया। तो कहीं ना कहीं अभी देखिए विंटर डिमांड भी है क्रूड ऑयल में, और जिस तरह से नेचुरल गैस का विंटर डिमांड के कारण, हीटिंग और डिमांड के कारण जिस तरह से मूवमेंट आया, क्रूड ऑयल में कुछ भी नहीं हुआ है। तो क्रूड ऑयल में एक स्ट्रक्चरल वीकनेस है फिलहाल के लिए, स्विंग्स हो सकता है अपसाइड। तो मैं प्रिफरेबली क्रूड ऑयल को बेचना ही पसंद करूंगा, क्योंकि ये टॉप लेवल पे बाजार सस्टेन नहीं कर पाता है। अगर यहाँ से एक जो अपने जो बाकी जो बोल रहे हैं कि थोड़ा अपसाइड आ सकता है, हाँ, मैं उसी अपसाइड में बेचने के लिए प्रीफर करूंगा। 6030, 6040, अगर ये सब लेवल मिल जाता है तो आई विल प्रीफर टू टेक ए शॉट देयर। और 5900, 5850 का एक टारगेट रहेगा। तो विद दैट पर्सपेक्टिव मैं ट्रेड लेना चाहूंगा। तो मोमेंटम पे नहीं, थोड़ा पुल बैक आने दीजिए, उसके बाद शॉर्ट करेंगे। आप यहाँ वेट करेंगे? विरूपन को लगता है कि ऊपर में जाके शॉर्ट करने में उनको ज़्यादा कंफर्ट दिख रहा है। 6,030 पे जो करंट लेवल है उससे करीब 80 रुपए ऊपर भाव आए फिर आप शॉर्ट करें। करंट लेवल पे शॉर्ट ना करने की सलाह यहाँ पे विरूपन की तरफ से। बाकी दोनों एक्सपर्ट्स को लग रहा है कि आप यहाँ पर खरीद कर जा सकते हैं। और दिव्या ने
तो 5,900 के स्ट्राइक की कॉल भी खरीदने की सलाह दी है। लेकिन अभी करंट भाव अगर आप कच्चे तेल का देखें तो 5,950 के आसपास है। तो यहाँ पर तेजी की राय दो एक्सपर्ट्स की तरफ से, और ब्यूटीफन को लगता है कि ऊपर में बेचे, रुक जाए अभी करंट लेवल पे ना, ऊपर में इन लोगों के टारगेट आए उसके बाद आप बेचें। चलिए नेचुरल गैस की चाल देखते हैं। तो आज 332 रुपए पे पहुंच चुका है दिसंबर का वायदा, और 300 के लेवल पे है जनवरी का वायदा। क्या स्प्रेड तो काफी ज्यादा यहां पर दिख रहा है, क्या लग रहा है बिटूपन यहां से एनजी में कोई कॉल बन रही है क्या? तो यहाँ पे काफी वॉलेटाइल है, यहाँ पे स्टॉप लॉस भी काफी बड़ा बनेगा और थोड़ा रिस्क भी, ट्रेड जो भी ट्रेड है ये मोमेंटम और वेदर बेस्ड है, तो एक रिस्क ट्रेड ही है। यहाँ से डिक्लाइन होने से प्रीवियस क्लोजिंग 291 292 के आसपास जनवरी कॉन्ट्रैक्ट मेरे हिसाब से बाय बन सकता है, और आपका 283 का स्टॉप लॉस रहेगा। और ये जो लेटेस्ट जनवरी कॉन्ट्रैक्ट का हाई है 302 का टारगेट रहेगा। तो मेरे हिसाब से डिप्स आता है तो विद द मोमेंटम रहना विल बी ऑन द सेफर साइड। और यूएस में अभी वेदर सिनेरियो जो फोकस्ड है जनवरी में इज गोइंग टू बी कोल्डर, तो उसी को देख के मार्केट में मोमेंटम है, तो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स। चार्ट में भी अभी बुलिश दिखा रहा है, और दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट को नहीं, जनवरी कॉन्ट्रैक्ट को ही देखिए। ये एट द मनी स्ट्राइक पे क्या कुछ कॉल बन रही है क्या यहां पर दिव्या गगलानी जी? और नेचुरल गैस की बात करो, लास्ट वीक में अच्छी रैली देखने मिली, ऑलमोस्ट 14% प्राइसेस ऊपर था। वेदर फोरकास्ट है यूएसएमओ जैसे कि डिस्कस किया, कोल की तरफ शिफ्ट हुआ है। ऑलमोस्ट जनवरी 2023 का हमें हाई देखने मिल रहा है। तो एज ऑन आउट जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही है। ऑप्शन हम ले सकते हैं, आज एक्सपायरी है तो इंट्राडे का कॉल रहेगा। 330 का जो कॉल ऑप्शन अगर 5 रुपए के आसपास आता है तो वहाँ पे बाय करके चले, स्टॉप लॉस हम 3 रुपए का रखे, और टारगेट ऊपर में 8 रुपए का मेंटेन करके चले। दिनों के लिए है ये, 1 से 2 दिनों के लिए है दिव्या? ये आज के लिए है सिर्फ, क्योंकि इसकी तो एक्सपायरी भी है और एक दिन बीच में छुट्टी भी है। हाँ, आज का ही कॉल है, ये इंट्राडे के लिए कॉल है, एक्सपायरी कॉल है। ओके, आप बताइए अनुज जी, एनजी पर आपकी कॉल क्या, आप भी तेजी के साथ ही जाएंगे? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि एनर्जी सेगमेंट में एक तेजी का ट्रेंड बना है, तो नेचुरल गैस भी डेफिनेटली बाय का कैंडिडेट रहेगा। नेचुरल गैस में करीबन जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में मैं कॉल देना चाहूंगा, करीबन 292 के आसपास खरीदारी करें। 282 का स्टॉप लॉस है, टारगेट करीबन 309 तक आ सकता है। और अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो 310 का कॉल ऑप्शन करीबन 24 रुपए के आसपास है। मुझे लगता है कि यहाँ भी अपॉर्चुनिटी बन सकती है 1-2 दिन के हिसाब से। स्टॉप लॉस 15 पे लगाएं, टारगेट लगता है करीबन 40 तक देखा जा सकता है। तो 310 का कॉल ऑप्शन भी खरीदारी के तौर पर देख सकते हैं। 10 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शंस भी खरीद सकते हैं। नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट, जनवरी के कॉन्ट्रैक्ट में ये ट्रेड करना है आपको। अनु जी की राय ये है, और जो दिव्या ने कॉल दिए थे वो करंट मंथ के ही कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड की सलाह ऑप्शंस में दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बेस मेटल्स को देखते हैं जहां पर सारे काउंटर आज तेजी दिखा रहे हैं। बिटूपन, इस तेजी में जाना चाहिए, इस तेजी के साथ ही जाएं, ट्रेंड के साथ ही आज जाएं? देखिए रिकवरी है, शॉर्ट कवरिंग जैसा एक रिकवरी है, वो जो तेजी आया हुआ है। तो यहाँ पे 805 806 में जो इमीडिएट कॉन्ट्रैक्ट है वो रिजेक्शन दे सकता है, और वहां पे मेरे हिसाब से एक इंट्राडे शॉर्ट बनेगा विथ ए टारगेट ऑफ 795 टू 793। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से 805 806 अगर बाजार जाता है तो बेस मेटल पे सेल लेना चाहिए। और जिस तरह से अभी गोइंग फॉर सिनेरियो होने वाला है ट्रेड वार से, जिस तरह से ग्लोबल डिस्ट्रप्शन एक पॉसिबिलिटीज है, तो उसके कारण इंडस्ट्रियल कमोडिटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में भी एक कॉन्सर्न है। तो मेरे हिसाब से सेंटीमेंट थोड़ा सा वीकर है यहाँ पे। शॉर्ट कवरिंग रैली में मेरे हिसाब से एक सेल ही रहना चाहिए, तो आई बी ऑन अ सेल साइड ऑन अ पुल बैक। इनकी वजह से जो ये तेजी दिख रही है, यहाँ पर शॉर्ट करें, अगर भाव ऊपर का मिलता है तो 805 पे कॉपर शॉर्ट करने की सलाह विटूपन की तरफ से आ रही है। आप बताइए अनुज जी, आपको क्या पसंद है बेस मेटल्स में आज? देखिए बेस मेटल में अगर आप देखेंगे तो टेक्निकल चार्ट थोड़े से वीक ही रहे हैं। कॉपर अगर आप देखेंगे तो 810 812 काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे रहा है और उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल कॉपर, और अगर हम बाकी बेस मेटल की बात करें तो कन्विंसिंगली कोई अभी बाई साइड में नहीं दिख रहा है, हालांकि थोड़ा बहुत पुल बैक आ सकता है। तो टेक्निकली मुझे लगता है कि पुल बैक पे सेल करना चाहिए। कॉपर लेट्स सी करीबन 809 के आसपास के स्तर मिले तो बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। 819 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 794, और अगर 790 ये ब्रेक करता है तो फिर नीचे 788 तक के लेवल भी देखे जा सकते हैं। तो फिलहाल अभी मुझे लगता है कि बेस मेटल में सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा वेट करें, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। सिमिलर हमें लगता है कि जिंक के अंदर भी बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं, नीचे करीबन 275 272 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो कॉपर भी यहाँ पर बेचने की सलाह अनुज जी की तरफ है, लेकिन ऊपर में बेचे, जैसा विटूपन कह रहे थे 794 तक वापस आ सकता है। दिव्या, आपकी टॉपिक क्या है बेस मेटल्स में?
मुझे शॉर्ट टर्म के लिए वो ओवरऑल ट्रेंड जो है बेस मेटल का वो थोड़ा सा नेगेटिव ही है, पर इंट्राडे के लिए मुझे कॉपर में ज्यादा मंदी दिख नहीं रही। रिकवरी आ सकती है अगर लोअर लेवल पे हमें प्राइसेस मिलते हैं तो, क्योंकि 790 का एक अच्छा बेस बना है। जब तक प्राइस उसके नीचे सस्टेन नहीं करता तब तक बाय ऑन डिप्स का व्यू रखे। 790 से अराउंड बाय करे, स्टॉप लॉस हम 793 का रखे और टारगेट ऊपर में 802 का मेंटेन करके चले। तो आपकी कॉल थोड़ी कॉन्ट्रा कॉल जरूर है, लेकिन आप नीचे की तरफ खरीदने की सलाह दे रहे हैं। करंट लेवल से और भाव नीचे मिले डिप पे तो खरीदे और फिर 802 के आसपास वापस निकल जाए। उन दोनों एक्सपर्ट्स की राय है कि ऊपर में बेचने की सलाह है। चलिए, ग्वार पिछले हफ्ते हमने देखा था लगातार 4 सत्रों में तेजी दिखी थी। हालांकि तेजी वो बहुत बड़ी नहीं थी, शुक्रवार का दिन अगर छोड़ दे तो बाकी दिन दायरे में ही था, लेकिन तेजी की तरफ था, ट्रेंड ऊपर की तरफ था। लेकिन आज थोड़ी नरमी दिख रही है। 10,400 के आसपास ग्वारगम का जनवरी वायदा और 5,250 रुपए के करीब ग्वार सीड का जनवरी वायदा है। आगे क्या होगा, पुखराज जी हैं इस पर बातचीत करने के लिए, एग्री एक्सपर्ट है और ग्वार को बारीकियों से समझते हैं। पुखराज जी, जो पिछले हफ्ते की तेजी थी वो किस वजह से आई थी और आगे क्या होगा, और जो जिस बड़ी तेजी की उम्मीद में किसान या स्टॉकिस्ट बैठे होंगे वो तेजी आगे कब तक आएगी या उसके आने पर कुछ डाउट है? जी विश्वमोहन जी, जो अभी तेजी बनी है उसके पीछे एक तो देखिए मुख्य कारण ये रहा है कि इसके जो बाई प्रोडक्ट है चूरी और कोरमा, इसकी बिक्री भी अच्छी चालू हो गई, यानी अच्छे भावों में अच्छी डिमांड है। और गम की डिमांड इसकी लगातार बनी हुई है और सप्लाई भी वैसी ही बनी हुई है। क्योंकि सप्लाई में कोई बहुत बड़ी कमी नहीं आई, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा तेजी नहीं आ रही है। ये धीमी गति से बाजार चला है। क्योंकि वॉल्यूम कम है, इसलिए विश्वमोहन जी इसके अंदर हर कोई एंट्री होते समय देख रहा है कि मैं इसमें एंट्री कब करूं और कैसे करूं, क्योंकि लोगों को अभी तेजी पे भरोसा नहीं है। और जहां तक हम फिजिकल मार्केट की बात करें, देखिए 40,000 बोरी के लगभग अराइवल आ रही है, 30,000 बोरी के लगभग इसकी क्रेसिंग हो रही है। गम की डिमांड दिसंबर महीने में नवंबर और अक्टूबर के मुकाबले ठीक जाएगी, यानी इसे हम सामान्य ही कहेंगे। पर गम की ग्राहकी अच्छी है, पाउडर प्लांट बराबर ले रहे हैं। खास बात यह है कि पिछले समय में चूरी कोरमा की बिक्री जो कमजोर थी, वो चूरी कोरमा की बिक्री बढ़ी है। इसके अभी जो ये तेजी आई है उसके पीछे चूरी कोरमा ही इसका मेन रीजन है। अब जहां तक आगे की बात है विस्मोहन जी, जैसे जैसे इसकी सप्लाई कम रहेगी और फिर डिमांड साइड जैसी अभी चल रही है, औसत या सामान्य डिमांड यदि चलेगी तो ये धीरे धीरे बाजार तेज हो जाएगा। ओके, सामान्य मांग रहने पर भी बाजार आपको लग रहा है कि यहां से तेज होगा। हालांकि 2024 में उस तरह की तेजी नहीं दिखी जिस तेजी की लोग उम्मीद करके बैठे थे। क्या 2025 ग्वार के कारोबारियों, किसानों, स्टॉकिस्ट सबके लिए अच्छा होगा? कैसा लग रहा है आपको मार्केट ओवरऑल 2025 का अगर आउटलुक की बात करें तो? देखिए इसमें एक खुलासा मैं पहले कर दूं कि जो ग्वार का ट्रेड करता है, ग्वार पश्चिमी राजस्थान की ऐसी फसल है जो 8-10 साल खराब नहीं होती। तो जो है हर आदमी तेजी की मानसिकता से ट्रेड करता है। इसके 6,000 भाव हो जाए तब भी ट्रेडर को या किसान को कम लगते हैं, इसके 5,000 के भाव हो जाए तब भी कम लगते हैं, यानी हर भाव में तेजी ही लगती है। तो जहां तक बात है किसानों की, व्यापारियों की, इसके अंदर यदि थोड़ी बहुत भी तेजी वायदा बाजार में बनती है तो निश्चित रूप से किसान, व्यापारी फिर स्टॉक के अंदर आ जाएंगे। तो जैसे ही स्टॉक में आएंगे सप्लाई कमजोर हो जाएगी तो बाजार बढ़ने का कारण बन जाएगा। तो इसमें इस बाजार को देखने की चीज है। हाँ, जो अभी जिन लोगों ने स्टॉक किया है उन्होंने ये समझ के स्टॉक किया है कि भाई 5-7 साल ये खराब नहीं होती, कोई ना कोई समय आएगा, कोई ना कोई ऐसी डिमांड आएगी, उस समय भाव मिल जाएंगे। ओके, पुखराज जी, एक सवाल मेरे पास, अभी जो करंट भाव है आपको क्या लग रहा है? ये किसानों के लिए ठीक भाव है अभी जो भाव मिल रहे हैं उनको? नहीं, पिक भाव नहीं है, पिक भाव नहीं है, सामान्य भाव है ये। इससे कितना ऊपर मिलना चाहिए ताकि वो खुश रहे? हालांकि किसी भी कमोडिटी में जरूरत से ज्यादा तेजी आती है तो उसके सब्स्टिट्यूट्स भी सामने आते हैं, लोग विकल्प ढूंढने लगते हैं, डिमांड पे असर होता है। क्या लग रहा है एक वाजिब भाव क्या होना चाहिए ग्वार का? जी, अभी सब्स्टिट्यूट खोजने जैसे भाव नहीं है इसके। बहुत बड़े भाव बन जाए तब सब्स्टिट्यूट खोजा जाता है। 70 लाख बोरी की फसल पे इसके भाव 5500 से 5700 के बीच रहने चाहिए। जैसा कि हम लोगों की उम्मीद है कि 70 लाख बोरी की फसल आएगी तो उसके हिसाब से 5500-5700 के भाव चाहिए। अब उससे जो नीचा चल रहा है उसके कई सारे कारण हो सकते हैं।
उसमें विदेशी डिमांड भी कारण हो सकती है, लोगों की मानसिकता भी हो सकती है, स्टॉक प्रवृत्ति का न होना भी हो सकती है। पर भाव क्यों बननी चाहिए 5500-5600 कि हम देखें रुपए की तुलना के अंदर जो डॉलर तेज हुआ है उसका फायदा भी तो गम बाजार को मिलता है। गम पूरा का पूरा लगभग 90% 95% निर्यात होता है, तो डॉलर के रूप में उन्हें फायदा भी मिला है निर्यातक को। वो फायदा भी यहाँ अभी तक तेजी के रूप में नजर नहीं आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सामान्य भाव नहीं है, सामान्य भाव 5500-5700 के बीच में रहने चाहिए। ओके, हाँ जी। तो चलिए, तो 5500 से 5700, यहाँ से करीब करीब 500 रुपये और ऊपर भाव मिले तो किसानों के लिए कम से कम अच्छे भाव वो कहे जाएंगे। शुक्रिया। जी, वही अच्छे भाव कहलाएंगे। जी ओके, सर। शुक्रिया पुखराज जी, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, मसालों की बात फटाफट से कर लेते हैं। अनुज जी बताइए, मसालों में आज आपको क्या लग रहा है? जीरा और धनिया ये दोनों तो तेज दिख रहे हैं, लेकिन हल्दी फिर से दबाव में है, 14,000 के नीचे आ चुकी है हल्दी। क्या लग रहा है आगे क्या होगा इन तीनों में सर? अनुज जी डायरेक्शन अनम्यूट ट्रेड नहीं कीजिएगा। दिख रहा है, मगर हाँ ये जरूर है कि मार्केट लोअर लेवल से रिकवर जरूर हुआ है, तो कहीं ना कहीं डिमांड का फैक्टर है। मुझे लगता है कि जो प्राइसेस है वो थोड़े से अपसाइड में आ सकते हैं क्योंकि डिमांड यहाँ पर आ सकती है। तो ऐसा कोई लंबा ट्रेंड नहीं दिख रहा है, बट हाँ लोअर लेवल से रिकवरी हुई है तो अपसाइड मोमेंटम हमें लगता है कि यहाँ देखने को मिल सकता है, और 2 से 3% का मोमेंटम आपको यहाँ प्राइसेस में देखा जा सकता है। तो जीरा अगर आप देखेंगे तो अगर आप ओवरऑल रेंज देखेंगे तो 22,000 से लेकर 25,000 के बीच मूव कर रहा है। हमें लगता है कि यही रेंज अभी कंटिन्यू रहेगी। जब तक 25,000 के ऊपर सक्सेसफुली क्लोज नहीं होता तब तक मुझे लगता है कि मार्केट इसी रेंज में अटका रहेगा। 25,000 के ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग करता है तो फिर आपको एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मसालों पर आपका ये व्यू है। शुक्रिया अनुज जी आपका, बिडवन आपका, दिव्या गगलानी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। मुनाफे की मंडी को यही समेटेंगे। आधा बाजार में पूरा एक्शन आपको लेकर आएंगे एफएम जंक्शन में जल्द।